मेहमान भी जुड़ेंगे, हम उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले इसी बीच एक बड़ी खबर है, संसद परिसर में एनडीए का प्रदर्शन जारी है। राहुल गांधी के खिलाफ में एनडीए सांसदों ने इस समय प्रदर्शन किया है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। संसद के मॉनसून सत्र के बीच में किस तरीके का हंगामा बरपा। राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन किया था, वो तस्वीरें आपने देखी थी। और अब एनडीए सांसदों का ये प्रदर्शन इस समय आप देख पा रहे हैं। संसद के भीतर की ये तस्वीरें हैं, जहां राहुल गांधी और विपक्ष के खिलाफ में एनडीए के सांसद एकजुट होकर यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। जब सरकार ये आश्वस्त कर रही है, ये बार बार कहा जा रहा है कि सदन में सार्थक चर्चा होने दीजिए, जो मुद्दे आपने उठाए हैं उन मुद्दों पर हम प्रकाश डालेंगे, उसका जवाब देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रदर्शन लगातार जारी है और सदन सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रहा। और संसद परिसर के मकर द्वार की तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए हाथों में किस तरह से ये तख्तियां लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे, क्योंकि आपको मालूम है आज ये चौथा दिन है मॉनसून सत्र का सदन का, लेकिन कार्यवाही नहीं चल पा रही है। और आज भी विपक्ष अपने अड़ियल रवैये पर अड़ा हुआ है कि छात्रों के मुद्दों को लेकर चर्चा हो। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि किस नियम के तहत चर्चा कराना ये तय हो, डेट और दिन तय हो, चर्चा होगी। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर विपक्ष और एनडीए सांसदों का प्रदर्शन जारी है। एनडीए सांसदों का राहुल गांधी के खिलाफ ये प्रदर्शन, और ये देखिए तस्वीर संसद में पिछले 3 दिनों से विपक्ष के विरोध और संसद में जारी गतिरोध के जवाब में एनडीए ये प्रदर्शन कर रहा है। विपक्ष नीट पेपर लीक मामले पर सदन में चर्चा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। तो बिल्कुल 20 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र आज अपने चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है। लेकिन सवाल जाहिर तौर पर है कि क्या आज सदन चलेगा या कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित होगी। अक्षय राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, तस्वीरें हम देख रहे हैं, एनडीए के तमाम सांसद एकजुट होकर इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, मगर तौर पर एनडीए का प्रदर्शन चल रहा है और साफ तौर पर कि पहले ही ऐलान किया गया था कि प्रदर्शन किया जाएगा। विपक्षी दलों पर निश्चित से आरोप है और साफ तौर पर है कि कल जिस तरह से बीजेपी नेताओं पर, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी कांग्रेस पर आरोप है कि उन्होंने लाठीचार्ज किया, इसके अलावा जो पत्थर फेंके गए, उपद्रव करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच गए थे, इन तमाम मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन चल रहा है। और निश्चित से कह सकते हैं कि अब सत्ता पक्ष भी प्रदर्शन में शामिल हो चुका है। भले ही विपक्ष के खिलाफ हो, विपक्ष ऑलरेडी प्रदर्शन कर रहा है। अब ये ऐसा लगता है जैसे कि नाक की लड़ाई सामने आ चुकी है। निश्चित से कहा जा सकता है कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ देर पहले ट्वीट किया था, एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि युवाओं के लिए, छात्रों के कल्याण के लिए लगातार सरकार कोशिश कर रही है और फास्ट ट्रैक बनाए जा रहे हैं। जो भी पेपर लीक में दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अब इसी बीच एनडीए का प्रोटेस्ट, ये माना जा रहा है कि कुछ देर बाद इंडिया गठबंधन भी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ सकता है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही है और लोकसभा के जो एलओपी हैं राहुल गांधी, उन्होंने प्रधानमंत्री के जो प्रधानमंत्री ने लिखा था उस पर जवाब दिया है कि हम अब चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, अपॉलॉजीज स्टूडेंट से किया जाए जो उनके खिलाफ जो आक्रामक तरीके से पुलिस ने प्रहार किया, और जो भी असॉल्ट में शामिल हो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आक्रामक है। सदन की कार्रवाई ही मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चलने की उम्मीद नहीं है, तो शराबा वहां भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अब एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने हैं और निश्चित से कह सकते हैं कि जिस तरह से पुलिसकर्मियों को चोटें लगी हैं, लगातार उनका इलाज किया जा रहा है। कुछ यूथ भी घायल है, उनका भी इलाज अलग अलग अस्पतालों में किया जा रहा है। सड़क से लेकर के सदन तक हंगामा है और इसी बीच एनडीए सांसदों का ये प्रदर्शन निश्चित से कह सकते हैं कि इस मुद्दे को बढ़ाएगा ही, घटाने का मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ही हो पाएगा। जरूरत ये है कि लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन इंटरवीन करे सांसदों को, और साथ ही साथ एमपी जो फ्लोर लीडर्स हैं उनको अपने चैम्बर में बुलाएं, बैठाएं और बोले कि भाई सदन में जो कार्रवाई होगी तभी जनता के हितों पर फैसला लिया जा सकता है। प्रदर्शन करने से हल नहीं निकलेगा, ये सत्ता पक्ष को भी समझना होगा और विपक्ष को भी समझना होगा, क्योंकि सदन की कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से जो महत्वपूर्ण विधेयक है,
जो कि बीएसी में रखे गए थे फ्लोर पर लाए जा रहे हैं, वो पास नहीं हो पाएंगे और निश्चित रूप से इसका नुकसान सिर्फ जनता को होने जा रहा है। ये विपक्षी पार्टियों को भी समझना होगा और सत्ता पक्ष को भी समझना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी अब इस बात को समझने को तैयार नहीं है। हालांकि सरकार ने जरूर कह दिया है कि वो हर चर्चा के लिए तैयार है। समय एक तय कर दिया जाए, कानून के मुताबिक समय तय हो और उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की भागीदारी हो। छात्रों के हितों के लिए जो भी करना पड़ेगा सरकार करेगी, ऐसा केंद्र सरकार ने आश्वासन भी दिया है। लगातार मंत्री इस बात पर बोलते रहे हैं, लेकिन ये प्रदर्शन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि तनाव को और बढ़ाएगा। एनडीए गठबंधन भी अब बिल्कुल अक्षय, आप नजर बनाए रखिएगा। हम तस्वीरें लगातार दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से मकर द्वार पर इस समय प्रदर्शन जारी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इस समय खास मेहमान भी हमारे साथ में मौमिता चक्रवर्ती पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। मौमिता, तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी अभी कह रहे थे कि इंटरवेंशन जाहिर तौर पर यहाँ करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही पक्ष कहीं ना कहीं अब प्रदर्शन में उतारू हो चुके हैं, चाहे विपक्ष की बात करें या सत्ता पक्ष भी आज प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। लेकिन किसी भी मसले का हल संवाद होता है, संवाद होगा ही नहीं, सदन चलेगा ही नहीं, तो आप सवाल क्या पूछेंगे और आप जवाब क्या देंगे? हल क्या हो सकता है इसका? ये एक साजिश मतलब रचना की गई है सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी, ये तो अगर गौर से देखेंगे ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है ही नहीं। ये 4 मई में जब बंगाल असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आउट हो गया, तो उसके बाद सैटिरिकल तरीके से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया था, जहां पे ढेर सारे टीएमसी के जो एमपीज होते हैं, तो वो लोग जाकर ज्वाइन किया और बहुत सारे लोग ज्वाइन किया। तो हम इसको मेन के हिसाब से देखें, पर जैसे भूख हड़ताल किया गया था भाई सोनम वांगचुक, उसके बाद जब नीट पेपर लीक के लिए किया गया है प्रोटेस्ट को पार्लियामेंट तक ले जाने के द्वारा, उसको कंप्लीटली एक एंटी नेशनल मुद्दे तक पहुंचाना, क्योंकि आप स्लोगन देखिए क्या चल रहा है वहां पे, कैसे नारेबाजी लगा के रखे हैं। 370 कैसे आएगा? उधर नाम रहेगा अल्लाह का। फिर राम जी को लेकर भी उल्टे सीधे बातें को कहा गया था। फिर ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, वीर सावरकर मुर्दाबाद। ये जो सारी बातें कर रहे हैं लोग, मतलब जो बच्चे कर रहे हैं, ये गलत है। और मैं आपको एक चीज में हाईलाइट करना चाहूंगी आपके ध्यान, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1949 25 नवंबर को संविधान रचना होने की 2 महीने पहले ही क्लियर करके कॉन्स्टिट्यूशनल मीटिंग में कह दिया था कि ये जो सारे चीज भूख हड़ताल सत्याग्रह टाइप का जो हड़ताल किया जाता है, इसको उन्होंने ग्रामर ऑफ एनार्की के हिसाब से ऑलरेडी कह चुके। दैट मींस ये संवैधानिक नहीं है। फिर भी ये लोगों ने ऐसे किया और पुलिस ने मना किया था, कोई परमिशन नहीं मिली थी, फिर भी प्रोटेस्ट को उधर लेकर जाना, फिर पार्लियामेंट के सामने उछल जाना, कूद जाना, पत्थरबाजी करना, गुंडेबाजी करना, ये तो सही नहीं था। That cannot be the democracy, and those people who have been continuously and non-stop abusing Narendra Modi in a bad word, I can't even say all these things. मैं आपको बता भी नहीं सकती नेशनल टेलीविजन पे वो क्या क्या वर्ड उन्होंने यूज किया, सबको पता होगा। तो आप बताइए ये कैसे देश की भविष्य हो सकता है? ये तो देश की भविष्य नहीं हो सकता है। तो आई एम श्योर इसके पीछे कुछ तो है, किसी की फंडिंग हो सकता है, कोई विदेशी शक्ति का भी प्रभाव हो सकता है। तो ये कंप्लीटली सरकार को दबाव में रखने के लिए एकदम कॉन्स्पिरेसी बिल्कुल। और हम लगातार देख रहे हैं मौमिता जी कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई भी की जा रही है। और इसी के साथ सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश जी, आप क्या देखते हैं कि आज सदन में क्या कुछ होने वाला, क्या लगता है आपको? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 दिन से हम देख रहे हैं सदन की कार्यवाही बिल्कुल पूरी तरह से ठप, पूरी तरह से वॉश आउट। और अब प्रधानमंत्री मोदी का ये संदेश की कार्रवाई होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, लेकिन जो विपक्ष है वो अपने अड़ियल रवैये पर बरकरार रहता है, तो क्या ये सदन की कार्यवाही चल पाएगी? रंजना, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय, साथ ही सारे पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए रंजना, ये विपक्ष का पहली बार कोई रवैया नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से आई, 2014 से लेके जो पहला टर्म था वो ये उपापों में रह गए। उसके बाद इनकी जो स्थिति है कि पार्लियामेंट को चलने नहीं देना, स्टार्ट आप करिए ना, पेगासस के मुद्दे को लेके आए,
राफेल को मुद्दे को लेके आए, उसके बाद किस किस मुद्दे को लेके आए और ये सदन को स्थगित किए। एसआईआर जो सुप्रीम कोर्ट का मुहर लग चुका, उससे पहले ईवीएम के मुद्दे को लेके आते थे, कहीं भी चुनाव होता था और पार्लियामेंट को डिसरप्ट करते थे। तो ये इनकी प्रकृति हो गई है कि हम पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। देश की जनता को ये अब देखना चाहिए और इन विपक्ष को कहते हैं कि एक लोकतंत्र को चलाने के लिए सार्थक विपक्ष का होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन ये विपक्ष की भूमिका में कहीं भी फिट नहीं नजर आते हैं। ये एंटी नेशनल्स हैं, ये अराजक तत्व है। आप देखिए राहुल गांधी को मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, बाकी के भी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, क्या ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही है सुनिए। यही तो बात है, यही तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं। देखिए, जब भरोसा टूट जाता है, अगर आपको उस भरोसे को फिर से बनाना है तो आपको उस सिस्टम से बाहर निकल के कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्या है वो स्टेप्स? अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो। क्या है वो स्टेप्स? मारपीट हुई है, ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको? फिर लाठी क्यों चल रही है उन पे? आंसू गैस क्यों चल रहा है उन पे? भरोसा है, चिंता है, परेशानी है बच्चों के। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, वही आरोप, वही 3 दिन से जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं वो तस्वीरें सबने देखी हैं। सर्वेश जी, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं हाईजैक किया गया है, मौमिता, ये पूरा आंदोलन क्या हाईजैक हो चुका है? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं वापस लौट रही हूँ सर, एक रिएक्शन मौमिता से भी ले लेते हैं। जिस तरीके से ये पूरा का पूरा आंदोलन शुरू हुआ नीट पेपर लीक को लेकर, उसके बाद अभिजीत जो कि सीजेपी के मुख्य लीडर है एक तरीके से, उन्होंने कहा कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को मंच नहीं देंगे। लेकिन पिछले 4 दिनों में हमने देखा है कि विपक्ष का शायद ही कोई नेता रहा हो जो वहां पर ना गया हो। तो ये पूरा मामला क्या भटकाने की पुरजोर कोशिश की गई है और विपक्ष ने इसे पूरी तरीके से हाईजैक करने की कोशिश की गई है? देखिए, सामने अभी नेक्स्ट ईयर बाय फरवरी यूपी इलेक्शन होने वाला है, क्योंकि ये हमने 1000 बार देख चुके हैं ऑलरेडी कि पिछले बार भी ऐसा हुआ था। जस्ट राइट बिफोर यूपी इलेक्शन वो फार्मर्स मूवमेंट को लेकर बहुत एकदम शोर मच गया था और भटकने की तो कोशिश डेफिनेटली की गई है, किया जा रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी अभी केंद्र सरकार के खिलाफ जब ऐसा प्रोटेस्ट चालू है उसके लिए उन्होंने बात कर रहे हैं। पर आप कुछ दिन पहले अब देखिए, केरल में जब 3.5 लाख स्टूडेंट की बारी आई थी, पीएससी का पेपर लीक हो गया था। आप बताइए, आप लोग कितने सारे डिबेट शो उनके ऊपर किया, आप लोगों ने कितने सारे कवरेज उनके ऊपर दिया, क्योंकि वो ना तो मीडिया के सामने आ रहे हैं, ना तो कांग्रेस ने कुछ स्टेप लिया, ना अब वो रिजाइन किया क्या? अभी केरल में सरकार कौन है? कांग्रेस सरकार है। तो ना ही तो किसी का रेजिग्नेशन आया, ना ही तो किसी ने आवाज उठाई, ना ही तो लेफ्ट की तरफ से, क्योंकि लेफ्ट वहां पे अभी मेन अपोजिशन है, ना ही तो लेफ्ट की तरफ से कोई भी रिएक्शन आया, कुछ हुआ। पर इसको लेकर जो ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है, तो फिर भी एक नीट एग्जाम को लेकर देखिए प्रोटेस्ट करना बनता है। अब आराम से प्रोटेस्ट करो। नीट का पेपर लिख लेकर जो सवाल उठाया गया था स्टूडेंट की तरफ से, अब वो उठाओ, ठीक है, बट बार बार एक एंटी नेशनल मुद्दे को एजेंडा बना के, और मैं जिस 2 सेकंड में एक लाइन ऐड करना चाहूंगी। देखिए, नीट का पेपर लीक ये मुद्दा तो कभी था ही नहीं। इनका मकसद कुछ अलग था, देश को तोड़ना, देश के अंदर आग लगाना, काम बंद कर देना, पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, मुद्दा इनका यही था। और जब कुछ तस्वीरें आ रही तो कई सवाल भी खड़े हो रहे। सर्वेश जी, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया और आप बता भी रहे थे कि विपक्ष, और आज भी जब प्रियंका गांधी का ये स्टेटमेंट आया तो इससे यही लग रहा है कि विपक्ष आज भी उसी रवैये पर अड़ा रहने वाला है। देखिए, आपने सही कहा रंजना, क्योंकि विपक्ष, मैंने कहा ना, ये एक अराजक तत्व बन चुके हैं। राहुल गांधी के भाषण में देखो, वो कह रहा है क्या कि पुलिस वाले मेरे कान में आके बोल रहे हैं कि ये सरकार को हटा दो। ऐसा कोई पुलिस वाला कहेगा? मतलब अल बल कब क्या बोलेगा 56 साल का युवा नेता कांग्रेस का, जो सपने देख रहा है भारत का प्रधानमंत्री बनने का, वो समझ में नहीं आता। आप देखो, पार्लियामेंट चलाने के लिए पर डे करोड़ों रुपया टैक्स पेयर की मनी बर्बाद होती है, और देश की जनता को ये समझना पड़ेगा। और ये कॉकरोच पार्टी को, इसमें एक भी नीट के स्टूडेंट नहीं है जिसको नीट का एग्जाम देना था, जिसको डॉक्टर बनना है, बाकी के जो जितने भी डिपार्टमेंट है, एग्जाम हो गई, सबकी एडमिशन हो रही है, लाखों बच्चों की एडमिशन हो रही है, और उस जो टॉपर किया है बच्चा, उसका आप कितने मीडिया ने चलाया, आप देखिए कितना बोल रहा है कि मैं अगर उसमें फंस जाता तो मैं स्टॉप नहीं करता।
तो यहाँ पे केवल और केवल अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये स्टार्ट करवाया गया। बाकी के पॉलिटिकल पार्टी मैं क्रेडिट लूं तो मैं क्रेडिट लूं, उसके होड़ में लगे पड़े हैं। अभी देखिए पंजाब में पेपर लीक हुआ, अभी मौमिता ने बताया केरला वाला मामला, पंजाब वाला मामला कहीं उठ रहा है? नहीं उठ रहा है। वहां पे फिर से किसानों को बिल्कुल सर्वेश जी, जैसा आप कह रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे को भटकाने की पुरजोर कोशिश की गई है और विपक्ष इसमें कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम कर रहा है। मौमिता, सर्वेश जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।